आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग के परिशिष्ट संक्षेप में राजयोग का वाचन करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज सरल राजयोग के क्रम में सरल राजयोग के विभिन्न अंग के दूसरे अंग का वाचन करने वाले हैं, जिसका नाम है नियम। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान इन्हें नियम कहते हैं। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान इन्हें नियम कहते हैं। नियम शब्द का अर्थ है नियमित अभ्यास और व्रत परिपालन। व्रत, उपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्र उच्चारण को सत्व शुद्धि कर स्वाध्याय कहते हैं। मंत्र जपने के लिए 3 प्रकार के नियम हैं: वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु से मानस जप। जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है कि सभी सुन सकते हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप में होठों का स्पंदन मात्र होता है पर पास रहने वाला कोई मनुष्य सुन नहीं सकता, उसे उपांशु कहते हैं। और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता, केवल मन ही मन जप किया जाता है और उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा है, शौच 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी, जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना बाह्य शौच कहलाता है, जैसे स्नान आदि। सत्य एवं अन्यान्य धर्मों के परिपालन से मन की शुद्धि को आभ्यंतर शौच कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक है। केवल भीतर में पवित्र रहकर बाहर में अशुचि रहने से शौच पूरा नहीं हुआ। जब कभी दोनों प्रकार के शौच का अनुष्ठान करना संभव न हो, तब आभ्यंतर शौच का अवलंबन ही श्रेष्ठ कार्य है। पर ये दोनों शौच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा अर्चना रूप भक्ति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। यह तो नियम के बारे में हुआ।